Assalamu alaikum students. Welcome to the next lecture of network security. Our today's topic is about the cryptographic hash functions, and that topic is majorly related to the data integrity constraints in the security. In the previous lecture, we have done one algorithm that was the Diffie-Hellman key exchange algo. And we have also seen that what are the primitive roots of any prime number and how these prime numbers will be calculated to generate the secret key in the Diffie-Hellman key exchange algo. So let's start with the basic idea of these functions, that how we will use it and how we will make it. So what is the hash function? So a hash function h accept a variable length block of data m as input and produces a fixed size hash value. एक सिंपल सी अंडरस्टैंडिंग के लिए यहाँ पर आपको एल्गो लिखा हुआ नजर आ रहा है. हमारे पास m जो है वो क्या है, डिफरेंट मैसेज है, डिफरेंट मैसेजेस हो सकते हैं. इसको समझने के लिए मैं यहाँ पे एक छोटी सी एग्जांपल ड्रॉ कर रही हूँ. मिसाल के तौर पर मेरे पास एक मैसेज है और इसके मैंने ब्लॉक्स क्रिएट किए हैं m1 m2 mn up to mn. इन तमाम ब्लॉक्स को अलग अलग मैं हैश फंक्शन से पास आउट करूंगी और पास करने के बाद जो भी मेरे पास इसका एक हैश वैल्यू आएगी उसको हम लोग बोलते हैं MD, दैट इज कॉल्ड मैसेज डाइजेस्ट, और दी हैश वैल्यू ऑफ दिस मैसेज. सो पहली प्रॉपर्टी जो आपको हैश फंक्शंस के बारे में पता होनी चाहिए वो ये कि ये फंक्शन की प्रॉपर्टी ये है कि आप जिस मर्जी साइज का यानी वेरिएबल लेंथ का ब्लॉक ऑफ डेटा होगा, जब आप इस फंक्शन से पास करेंगे तो आपके पास जो जवाब या मैसेज डाइजेस्ट आएगा, यानी यहाँ पर जो एच लिखा हुआ है, उन सब की जो साइज है मैसेज डाइजेस्ट का वो एक ही होगा. इक्वल साइज के जो है वो मैसेज डाइजेस्ट क्रिएट होंगे. एक और बात इसके बारे में आपको पता होनी चाहिए कि नॉर्मली जो हैश फंक्शंस हैं वो पब्लिक होते हैं, और साथ ही साथ इनका जो मेजर जो कंसर्न है, मेजर जो इसका फीचर कैरेक्टरिस्टिक है वो ये है कि ये डेटा की इंटेग्रिटी को मैच करने के लिए जो है वो इस्तेमाल किया जाता है. आपको ये याद है कि हमने बहुत सारे एल्गो पढ़े और जो मैंने आपको शुरू में X.800 से रेलेवेंट डेटा सर्विसेज बताई थी सिक्योरिटी की, जिनमें कॉन्फिडेंशियलिटी था, नॉन रेप्यूटेशन था, फिर हमारे पास डेटा इंटेग्रिटी थी, फिर हमारे पास कॉन्फिडेंशियलिटी एंड प्राइवेसी थी. तो हमने जितने भी फीचर्स पढ़े थे उनमें से सिर्फ डेटा इंटेग्रिटी का कंसर्न जो कॉन्सेप्ट है वो हमारे किसी भी एल्गोरिदम में नजर नहीं आया. तो हैश फंक्शंस का जो ज़्यादातर काम है वो यही है कि वो डेटा की जो इंटेग्रिटी है उसको इंश्योर करता है. और हमें ये पता है कि डेटा इंटेग्रिटी का मतलब क्या है कि जिस तरह से डेटा सेंड किया जाए सेम उसी तरीके से डेटा रिसीव भी हो. सो ये एक सिक्योरिटी कंसर्न भी है, और हैश फंक्शंस हमारी मदद करेंगे इस चीज़ को समझने के लिए कि किस तरीके से हम ये चीज़ इंश्योर कर सकते हैं. स्टूडेंट्स, आपको इस ड्राइंग से भी साफ पता चल रहा होगा कि हम यहाँ पर मैसेजेस डालेंगे इस फंक्शन के अंदर, और इस हैश फंक्शन से जो जवाब होगा वो हमारे पास फिक्स साइज का मैसेज डाइजेस्ट, फिक्स लेंथ हैश मैसेज डाइजेस्ट क्रिएट होगा, चाहे इसमें जिस मर्जी साइज के जितनी मर्जी बिट्स के वैल्यूज मैसेजेस डाले जाएं. सो स्टूडेंट, जो क्रिप्टोग्राफिक हैश फंक्शंस हैं उसकी कुछ रिक्वायरमेंट्स हैं जो यहाँ पे लिखी गई हैं. या आप लोगों को सारी रिक्वायरमेंट्स का पता होना चाहिए. पहली रिक्वायरमेंट है इस हैश फंक्शन को अप्लाई करने की. वी कैन अप्लाई इट टू एनी साइज ऑफ मैसेज m. इसके लिए ज़रूरी नहीं है कि हम फिक्स साइज, जैसे हमने डेस में या AES में देखा था कि फिक्स लेंथ का जो हमारा मैसेज है 64 बिट या 128 बिट का ब्लॉक ही होना चाहिए. ऐसा नहीं होगा. हैश फंक्शंस में आप किसी भी साइज का डेटा जो है वो एज एन इनपुट ले सकते हैं.
सेकेंड जो रिक्वायरमेंट है, जो प्रॉपर्टी है, वो ये है कि जो भी जवाब इससे प्रोड्यूस होगा, जिसको एज कह रहे हैं, उसकी लेंथ जो है वो फिक्स होगी। तो प्रोड्यूसेस द फिक्स लेंथ आउटपुट दैट इज एज। सो दो प्रॉपर्टीज, यानी वेरिएबल साइज का मैसेज और फिक्स साइज का मैसेज डाइजेस्ट, ये इसकी दो प्रॉपर्टीज है। थर्ड प्रॉपर्टी है कि दैट शुड बी वेरी इजी टू कंप्यूट द एज, यानी आप मैसेज डाइजेस्ट क्रिएट करना बहुत आसान है, यानी मैसेज को जब हैश फंक्शन से गुजारें तो हमारे पास मैसेज डाइजेस्ट क्रिएट हो जाए, यानी ये कंप्यूटेशनली दैट शुड बी रियली easy to develop and very fast to develop for any message, for any size of message. This is the third property. Property number 4, given age is infeasible to find x. That means कि जो हमारा मेन, अगर हमें एक हैश फंक्शन पता चल भी जाती है, हमें मैसेज डाइजेस्ट की वैल्यू पता भी चल जाती है, x y a b c whatever is the value, this is, suppose this is my message digest, इसको मैं अगर दोबारा उस हैश फंक्शन से पास करूंगी, जो मेरा हैश फंक्शन है, तो कभी भी ये जवाब, यानी वापस वही जवाब नहीं आएगा। सपोज ये अली के नाम को मैंने जो हैश फंक्शन से पास किया था, तो ये मैसेज एड्रेस क्रिएट हुआ था, तो अली से एक्स वाई सी तक तो पहुंच जाएगा इजीली, लेकिन एक्स वाई सी से अली की तरफ वापस नहीं आ सकता। यानी आप ये कह सकते हैं कि दैट इज वन वे प्रॉपर्टी, दैट इज नॉट इनक्रिप्शन। जब आपने एक मैसेज डाइजेस्ट क्रिएट कर लिया तो वो रिवर्स नहीं हो सकता, यानी आप ये कह सकते हैं दैट इज इररिवर्सिबल, यू कैन नॉट रिवर्स इट। लेकिन ये बात हो सकती है कि सपोज मेरे पास अली ही है, लेट्स अंडरस्टैंड इट विद द हेल्प ऑफ एग्जांपल। अली का मैसेज डाइजेस्ट क्रिएट करना है, तो अली को जब मैं हैश फंक्शन से पास आउट करूंगी, तो मे भी मेरे पास जो मैसेज डाइजेस्ट आया है वो हो xy2. Okay, that should be really easy to develop this message digest. But if I will pass the if I will pass the same message digest, that is xy2, to the same function age, then the answer will not Ali. अली नहीं होगा, कोई और जवाब होगा, यानी ये रिवर्सेबल है। आप इसको वापस उसी फंक्शन से पास करके वो जवाब नहीं ले सकते। लेकिन एक चीज ये कर सकते हैं कि आप उसके लिए इनवर्स हैश फंक्शन क्रिएट कर सकते हैं, लेकिन दैट इज अगेन इनफिजिबल टू डेवलप सच फंक्शंस। व्हाट इज द फिफ्थ प्रॉपर्टी? गिवन x is infeasible to find y. That means the hash function of y is equals to hash function of x. So that is infeasible to create such messages that both message digest are similar to each other. कभी भी ऐसा नहीं हो सकता कि दो मैसेजेस का जो है वो सेम जो है वो मैसेज डाइजेस्ट आ रहा हो। जैसे कि अली को फाइंड आउट किया तो xy2 था, तो किसी और को भी मैं मैसेज डाइजेस्ट क्रिएट करूं तो उसका भी xy2 आए। ठीक है, ये चीज तो इनफिजिबल है। लेकिन अगर ऐसा हो जाए, अब तो दिस इज इनफिजिबल, यहाँ पे लिखा भी हुआ है, अगर ऐसा हो जाए तो हम इसे कहते हैं कि एक कुलयन आ गई है, and we need to resist the collision. We need to develop such functions that are collision resistance. इसी तरीके से दूसरी जगह पर भी आप देख रहे हैं कि y के अगेंस्ट x नहीं आ सकता और x के अगेंस्ट जो है वो y नहीं हम कैलकुलेट कर सकते। अगर हमें x और y भी पता है तो हम इन दोनों के हैश वैल्यूज जो हैं वो फाइंड आउट नहीं कर सकते। सो बेसिक आइडिया ये है कि ये इरिवर्सिबल है और जितने भी क्रिप्टोग्राफिक हैश फंक्शंस होंगे उनकी वैल्यूज हमेशा डिफरेंट होगी। ये चीजें आपने, जितनी भी प्रॉपर्टीज हैं, इनको आप नोट डाउन कर लें। सो आपकी बुक में क्रिप्टोग्राफिक हैश फंक्शन की कुछ प्रॉपर्टीज लिखी हुई हैं, वो भी नोट डाउन कर लें। A cryptographic hash function is an algorithm
for which it is computationally infeasible because no attack is significantly more efficient than brute force attack to find either what is difficult to find. A, an object that map to the pre-specific hash functions. The one-way property. That means that is infeasible to find out that what is the, if I have a message digest of any number, that means if I have a if I have xy2 as a message digest of any number, then I cannot find out the actual message or actual text of this message digest. That is infeasible to find out the actual text. What is the actual message? हमें ये बात पता है कि अली के लिए हमने ये create किया था, but mathematically that is infeasible to find out the inverse of this hash value. And second property, two data objects that map to the same hash result, the collision free property. That means if I have two different values, suppose I have Ali and Ahmed, two different messages. If I will pass the same message to the function, the hash function, then the results of both of the values will be different. For Ali, there can be xy2, and maybe for Ahmed there that is AB and 5. So these are the two properties I have already discussed in the previous slide. So now let's discuss that what are the applications of cryptographic hash function. The first application is that we use these cryptographic functions for the message authentication. So let's read what is your author said, that message authentication is a mechanism or service used to verify the integrity of message. तो मैंने जब बात शुरू की थी तभी मैंने आप लोगों को ये बता दिया था कि ये डेटा की इंटेग्रिटी को इंश्योर करने के काम आएगा. अभी नेक्स्ट स्लाइड के अंदर ही मैं आपको एक इस एल्गोरिथम का जो पूरा वर्क फ्लो है वो समझाऊंगी, जिससे आपको पता चलेगा कि डेटा की इंटेग्रिटी किस तरीके से ये चीज इंश्योर करेगी. इसके बाद मैसेज ऑथेंटिकेशन इंश्योर द डेटा रिसीव आर एग्जैक्टली एज सेंड. डेटा इंटेग्रिटी की फिर जो डेफिनेशन है वो यही है कि जैसे सेंड किया गया है वैसे ही रिसीव हो रहा है. दैट मींस नो मॉडिफिकेशन, इंसर्शन, डिलीशन और रीप्ले. So this is the very important topic in the security, and we need to ensure it for security of any message. When a hash function is used to provide message authentication, the hash function value is often referred at the message digest और MD. आपने ये जहन में रखना है, ये मैंने पहले भी जिक्र किया है कि हम लोग जो मैसेज ऑथेंटिकेशन में जो हमारा हैश वैल्यू जनरेट होती है हम उसको मैसेज डाइजेस्ट बोलते हैं या MD भी बोलते हैं. सो स्टूडेंट्स, अब हम समझते हैं कि किस तरीके से जो है वो मैसेज जो की जो ऑथेंटिकेशन है और इंटेग्रिटी है इसको इंश्योर किया जा सकता है बाय यूजिंग द हैश फंक्शन. सो लेट्स टेक वन एग्जांपल. I'm going to make a model here for understanding. So suppose I have Alice. Okay. So Alice ने क्या किया जी, एक मैसेज जनरेट किया है. इस मैसेज को हम पास करेंगे हैश फंक्शन से. इसको मैं f लिख रही हूँ, f of x और f of m. जब इस फंक्शन से पास किया जाएगा तो मेरे पास इस मैसेज का मैसेज डाइजेस्ट प्रिपेयर हो जाएगा. हमें ये बात पता है कि मैसेज से मैसेज डाइजेस्ट तो आसानी से बन सकता है, लेकिन मैसेज डाइजेस्ट से मैसेज नहीं बन सकता. दैट इज इनफिजिबल कि आप MD से को इस fx से पास करके मैसेज क्रिएट कर लें. ओके. इसके बाद क्या होगा जी, इसके बाद हम इस मैसेज डाइजेस्ट को इनक्रिप्ट करेंगे बाय यूजिंग की, एनी की. अब ये डिपेंड कर रहा है कि आप पब्लिक की इंक्रिप्शन इस्तेमाल करें या प्राइवेट की इस्तेमाल करें. तो मैं यहाँ पर सिंपल की ही लिख देती हूँ, क्योंकि पब्लिक के लिए की और इस्तेमाल होगी और प्राइवेट के लिए और होगी.
जब मैं इसको इनक्रिप्ट करूंगी इस मैसेज डाइजेस्ट को, तो मेरे पास जो चीज डेवलप होगी वो होगी इनक्रिप्टेड मैसेज डाइजेस्ट। ओके, इनक्रिप्टेड मैसेज डाइजेस्ट जो है वो क्रिएट हो जाएगा। फिर स्टूडेंट्स अगली चीज क्या है इसमें, वो ये है कि एक एनवेलप प्रिपेयर होता है जिसको हम लोग डिजिटल एनवेलप बोलते हैं। दिस इज माय डिजिटल एनवेलप। इस एनवेलप के अंदर दो चीजें हम रखेंगे। एक होगा ये जो मैसेज डाइजेस्ट इनक्रिप्टेड आपने फाइंड आउट किया है, और एक आपका जो ओरिजिनल मैसेज है, वो दोनों चीजें आप इसमें जो है वो ऐड कर देंगे इस एनवेलप के अंदर। ओरिजिनल मैसेज प्लस मैसेज डाइजेस्ट that is in encrypted form. So according to the author of that book, the basic ingredients of this digital envelope are the encrypted value of k. By using the k, we have encrypted the m, that is message digest, concatenated it with the h of m, or we can say that that is f of m. So this is the ingredients of this message, this envelope actually. इसके बाद इस जो डिजिटल एनवेलप है इसको भी अगेन इनक्रिप्ट कर दिया जाएगा by using secret key or any key, public key or private key, whatever we are using. And now we have one encrypted digital envelope. I'm going to draw this like here. That contain two different boxes. One is the original message and another one is the message digest. So students, एलिस ने अपने मैसेज जो है वो इनक्रिप्टेड डिजिटल एनवेलप में डालकर सेंड कर दिया। तो यहाँ तक तो हमें ये चीज समझ आ गई कि ये एक सेंडिंग साइड की बात हो रही है। अब रिसीविंग साइड के ऊपर हमारे पास जो चीज हमें मिली है वो क्या है, वो इनक्रिप्टेड मैसेज हमारे पास डिजिटल एनवेलप है। तो इनक्रिप्टेड डिजिटल एनवेलप हमारे पास पहुंचा है। तो यू शुड कीप दिस थिंग वेरी क्लियर दैट वी हैव envelope, encrypted digital envelope that contained the original message and the message digest of encrypted message digest of this message or this plain text. So what we will do, we will initially decrypt it by using the key, whatever is the mechanism. इस की के बाद हमारे पास जो आउटपुट आएगा वो होगा डिजिटल एनवेलप इनक्रिप्ट, जो जिसके अंदर दो चीजें पड़ी हुई हैं। एक हमारे पास ओरिजिनल मैसेज पड़ा हुआ है और दूसरा इनक्रिप्टेड मैसेज डाइजेस्ट पड़ा हुआ है। ओके, सो अब इस एनवेलप में से दो चीजें हमें मिलेंगी। एक तो मेरे पास होगा जी इनक्रिप्टेड मैसेज डाइजेस्ट, और दूसरा हमारे पास होगा मैसेज, ओरिजिनल मैसेज। सो रेसिपिएंट साइड के ऊपर भी हम इस मैसेज को हैश फंक्शन से पास करेंगे और हमारे पास यहाँ पर आ जाएगा मैसेज डाइजेस्ट ऑफ दिस मैसेज। एंड ऑन द अदर हैंड जो हमारे पास इनक्रिप्टेड मैसेज डाइजेस्ट है, हम उसको करेंगे डिक्रिप्ट, क्योंकि ये इनक्रिप्टेड है। डिक्रिप्ट करेंगे बाय यूजिंग एनी की और हमारे पास यहाँ से भी जो निकलेगा वो मैसेज डाइजेस्ट निकलेगा। तो अब है जी असल काम, हम क्या करेंगे, इन दोनों मैसेज डाइजेस्ट को करेंगे कंपेयर और देखेंगे कि दोनों मैसेज डाइजेस्ट जो हैं वो सेम आए या नहीं। अगर तो ये सेम आए होंगे तो डेफिनेटली हमारा जो मैसेज है वो सिक्योरिटी के साथ पहुंच गया है और उसमें कोई ऑल्ट्रेशन, कोई चेंज नहीं हुई। इस तरीके से डेटा की इंटेग्रिटी इंश्योर हो गई। आपने देखा कि इस ड्राइंग से हमें बहुत सारे फीचर्स हासिल हो रहे हैं। कॉन्फिडेंशियलिटी भी हासिल हो रही है, डेटा की इंटेग्रिटी भी हासिल हो रही है। अगर हम पब्लिक की यूज कर रहे हैं,
क्रिप्टोग्राफी, तो नॉन रेपुटेशन हासिल हो रही है, डिजिटल सिग्नेचर्स हम हासिल कर रहे हैं। सो बहुत सारे जो है वो फीचर्स जो है वो हमें अचीव हो रहे हैं। तो इसको एक दफ़ा दोबारा देख लें। एलिस का प्लेन टेक्स्ट होगा, इसको हम फंक्शन से पास करेंगे, हमारे पास मैसेज डाइजेस्ट आ जाएगा, फिर हम इस मैसेज डाइजेस्ट को इनक्रिप्ट करेंगे। इंक्रिप्शन के बाद हमारे पास इंक्रिप्टेड मैसेज डाइजेस्ट आएगा, फिर हम एक डिजिटल इन्वेलप प्रिपेयर करेंगे जिसमें ओरिजिनल मैसेज और इंक्रिप्टेड मैसेज डाइजेस्ट आ जाएगा। फिर इस डिजिटल इन्वेलप को इनक्रिप्ट करेंगे और इंक्रिप्टेड डिजिटल इन्वेलप हमारे पास आ जाएगा जो हम सेंड करेंगे। रिसीविंग साइड के ऊपर जो हमारे पास इंक्रिप्टेड डिजिटल इन्वेलप आया है, सबसे पहले हम उसको डिक्रिप्ट करेंगे और हम ये प्लेन डिजिटल इन्वेलप पे आएंगे जिसमें से दो चीज़ें निकलेंगी, एक इंक्रिप्टेड मैसेज डाइजेस्ट होगा और एक ओरिजिनल मैसेज होगा। ओरिजिनल मैसेज को रेसिपिएंट साइड पे सेम फंक्शन से गुजारा जाएगा, जो फंक्शन यहाँ इस्तेमाल किया है वही फंक्शन आप यहाँ पर इस्तेमाल करेंगे और फिर आपके पास मैसेज डाइजेस्ट आ जाएगा। इसी तरह इंक्रिप्टेड मैसेज डाइजेस्ट को हम डिक्रिप्ट करेंगे और यहाँ से भी हमारे पास मैसेज डाइजेस्ट आ जाएगा। इन दोनों को आपने कंपेयर करना है, इन दोनों की वैल्यू सेम होनी चाहिए। अगर ये दोनों वैल्यू सेम है तो उसका मतलब यह है कि हमारी डेटा इंटेग्रिटी जो है वो वायलेट नहीं हुई है। अगर सेम जो है वो नहीं आती तो उसका मतलब यह है कि कहीं पर हमारी जो इंटेग्रिटी है वो जो है वो वायलेट हुई है। सो मैसेज ऑथेंटिकेशन के बाद जो नेक्स्ट एप्लीकेशन है वो है डिजिटल सिग्नेचर्स की। डिजिटल सिग्नेचर्स जो है वो भी उसके लिए भी क्रिप्टोग्राफिक हैश फंक्शंस इस्तेमाल होते रहे हैं। तो अब पढ़ते हैं इसको। in the case of digital signature, the hash value of a message is encrypted with the user's private key. So this is the simplest definition of digital signature. Whenever a user will use the private key to encrypt the message digest of any message, that is called the digital signature. Anyone who knows the user's public key can verify the integrity of the message that is associated with the digital signature. तो जिसको भी पब्लिक की पता, क्योंकि प्राइवेट की से आपने इनक्रिप्ट किया हुआ डिजिटल जो इन्वेलप है ये मैसेज डाइजेस्ट है, तो उसको डिक्रिप्ट करने के लिए पब्लिक की इस्तेमाल करनी पड़ेगी। तो जब पब्लिक की इस्तेमाल होगी तो ये वेरीफाई भी हो जाएगा कि डिजिटल सिग्नेचर जो है वो ठीक तरीके से, या इंटेग्रिटी ऑफ डिजिटल सिग्नेचर्स is now maintained. In this case, an attacker who wishes to alter the message would need to know the user's private key, and that is impossible to find out the user's private key because the private key is not being shared among to any user over the internet. So this is the idea of using the digital hash functions for the digital signature. Suppose we have a message, we create a hash value of this message, and then we will encrypt it by using the private key of A. So this is the digital signature. Simply we use the private key of Alice, the recipient, and we will concatenate it with the in a envelope. और हम इस envelope के अंदर एक तो M डाल देंगे, M is the original message, जैसे कि आपको पहले भी मैंने बताया, ओरिजिनल मैसेज डाल देंगे। दूसरा जो है वो हमने इनक्रिप्टेड मैसेज डाइजेस्ट जो है वो डाल दिया। आप देख रहे हैं यहाँ पे लिखा हुआ है इनक्रिप्ट किया है मैसेज डाइजेस्ट को विद प्राइवेट की ऑफ ए, और रेसिपिएंट साइड पे डिक्रिप्ट करके इन दोनों को कंपेयर करके देख लिया जाएगा। दिस इज द सेम थिंग दैट आई हैव मेक फॉर यू, और आप लोगों को समझाने के लिए जो मैंने ड्राइंग बनाई थी सेम चीज है, लेकिन सिर्फ एक फर्क है, वो ये है कि जो हमारे पास हैश फंक्शन के जरिए से जो मैसेज डाइजेस्ट प्रिपेयर हुआ है उसको इनक्रिप्ट करने के लिए जो की इस्तेमाल की गई है वो है प्राइवेट की। तो प्राइवेट की जहाँ पे इस्तेमाल हो रही है तो सबने उसने अपने डिजिटल सिग्नेचर्स इस्तेमाल किए हैं। इसकी दूसरी इंटरप्रिटेशन भी आपके सामने है, वो ये कहते हैं कि जो कंकैटिनेट करना है करके जो आपकी पूरा मैसेज बनाए उसको अगेन इनक्रिप्ट कर लें और इनक्रिप्शन के बाद आप इसको सेंड करें। अगेन ये भी मैंने आपको बताया है कि मैसेज डाइजेस्ट को पहले प्राइवेट की के साथ इनक्रिप्ट करेंगे और कंकैटिनेट कर देंगे विद द ओरिजिनल मैसेज और फिर इनक्रिप्ट करेंगे बाय अ सीक्रेट की। तो हमारे पास ये पूरा जो मैसेज है इनक्रिप्ट होने के बाद एक मैसेज डाइजेस्ट जो है वो प्रिपेयर होगा और इस डिजिटल इन्वेलप को फिर रेसिपिएंट साइड पे कंपेयर कर लिया जाएगा। ये वो डायग्राम्स आर सेम दैट आई हैव मेड फॉर यू, और मैंने उसमें जहाँ मैंने कहा था कि की इस्तेमाल होगी तो समझें कि की जो है वो सेंडिंग साइड के ऊपर प्राइवेट की इस्तेमाल होगी तो उसको हम डिजिटल सिग्नेचर्स कहेंगे जब भी प्राइवेट की किसी यूजर की इस्तेमाल होती है। सो यूजर्स कहाँ क्या है हैश फंक्शंस के? सबसे पहले तो ये है कि ये
वन वे पासवर्ड फाइल क्रिएट करने के काम आता है। और एक बहुत ही मशहूर एल्गो है, एक हैश फंक्शन है जिसको हम कहते हैं MD5, दैट इज मैसेज डाइजेस्ट 5। और अगर आपने PHP इस्तेमाल किया है या कोई भी लैंग्वेज इस्तेमाल की है, जब भी हम पासवर्ड की फील्ड क्रिएट करते हैं तो हम वहाँ पर उसकी जो डेटा टाइप रखते हैं वो MD5 इनक्रिप्टेड रखते हैं। तो MD5 इज वन वे टू सिक्योर दी ऑल पासवर्ड्स, ताकि जो एडमिनिस्ट्रेटर है उसको भी ये पासवर्ड जो है वो नजर ना आ सके। तो आप इसको पढ़ भी लें, हैश ऑफ अ पासवर्ड इज स्टोर्ड बाय द ऑपरेटिंग सिस्टम रादर देन द पासवर्ड इटसेल्फ। जो डीबी के अंदर जो चीज स्टोर हो रही होगी या ऑपरेटिंग सिस्टम के अंदर जो हो रही होगी, वो यहाँ पे कोई हैश वैल्यू लिखी होगी। जो भी ओरिजिनल मैसेज होगा, सपोज मैंने कोई भी पासवर्ड रखा है XYZ ABC, इस पासवर्ड को जो है वो उसकी हैश वैल्यू को यहाँ पे स्टोर कराया जाएगा डेटाबेस के अंदर, ताकि किसी को भी वो पता ना चल सके। When a user enter a password, the hash value of the password is compared to the stored hash value of the verification. This approach is password protection is used in the most of the operating system and as well as in many databases. So hash functions जो है वो normally one way password file के लिए इस्तेमाल होते हैं। दूसरा, intrusion detection और virus detection के लिए भी इस्तेमाल होते हैं, क्योंकि अभी मैंने आपको शुरू में ही बता दिया कि जो कंपेयर करेंगे हम मैसेज एड्रेस, उसी से हमें अंदाजा हो जाएगा कि कहीं पर कोई चेंज आया है या नहीं आया। सो H यानी कोई भी हमने हैश फंक्शन जो है निकाला है किसी भी फाइल का फॉर ईच फाइल ऑन अ सिस्टम एंड सिक्योर द हैश वैल्यूज that is on a CDR that is kept secret. One can later determine if a file has been modified by recomputing the H of F. That means कि आप दोबारा से इसको कैलकुलेट करके कंपेयर कर सकते हैं कि अगर चेंज हुआ होगा तो डेफिनेटली वैल्यूज जो हैं वो भी चेंज हुई होंगी। सो दो चीजें, वन वे पासवर्ड फाइल, ज्यादातर जो हैश फंक्शंस हैं वो पासवर्ड्स को ही सिक्योर करने के लिए इस्तेमाल होते हैं, ये अपने जहन में रखिएगा। और प्रोग्रामिंग में भी आप इसको इन हैश फंक्शंस के बारे में ज़रूर सुनेंगे। साथ ही साथ इंट्रूजन डिटेक्शन और वायरस डिटेक्शन के लिए भी, डेटा की इंटेग्रिटी के लिए भी इस्तेमाल होता है। तो ये इसके बेसिक यूजेस हैं। तो स्टूडेंट्स, यहाँ पर मैंने एक सिंपल से हैश फंक्शन आपके लिए डिस्क्राइब किया है। जो सिंपल हैश फंक्शन की एग्जांपल है एक्सॉर करना। बहुत सारे जो सिंपल फंक्शंस हैं उनमें ये तरीका इस्तेमाल होता है। ये एक सिक्योर मेथड नहीं है, जैसे कि यहाँ पे लिखा भी हुआ है, नॉट सिक्योर सिंस कैन मैनिपुलेट एनी मैसेज एंड आइदर नॉट चेंज hash or change hash also. But we can use the XOR operation as a simple hash function, that is the representation of bit by bit exclusive XOR for each block. Suppose we have different block of data, b I1 will be IM, we can XOR all the values and we can develop the C of I. So this is one example of uh, using the XOR as the hash function. But that is just one simple example. In real world, we are not using it. So keep this thing in your mind. So thank you very much, students. In the next lecture, we will discuss some more about the different hash functions that are being used in the field of network security. Thank you very much.